बेशक ईंट का भट्ठा में दारू का कारोबार नहीं, वो अगर कुछ भी कह दे तो मैं भी उसी अल्फाज को क्या दोहराऊं कि एक बाप का बच्चा अगर है तो दारू के बारे में, भाठा के बारे में सबूत कर दे। मैं खुले तौर पर चैलेंज करता हूं। उन्होंने बरबट्टा में सीआईडी रखा है एसपी घराने के लिए जफरुल मुखिया को, उसको बोल दीजिए कि अपने जफरुल मुखिया को वो कह दे कि भट्टा में क्या शराबबंद वाला काम होता है या और कुछ काम होता है, उसको आने का भी जरूरत नहीं। उसका खुफिया एजेंसी जफरुल मुखिया है, वो हमारा भाटा का सारा रिपोर्ट वो दे। देखिए ये बात जिस हिसाब से वो बोले हैं और जो उसका तेवर था, तो मैं आप जैसे मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूं कि उस तक ये आवाज पहुंच जानी चाहिए कि थोड़ा धीरे बोले, नहीं तो नस फट जाएगा। नस फट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा उस समय। रही बात, हमें वो कहा कि एक बाप का बच्चा है तो हमें प्रूफ करके दिखाइए। मैं कहना चाहता हूं कौन चीज का वो प्रूफ लेगा? एक एक करके सारा प्रूफ मेरे पास है। क्या खगड़ा चौक से उसका पैसा नहीं जाता है? और चौक से वो नशीला पदार्थ का पैसा नहीं जाता है? गाड़ियों को रोक करके पैसा कब नहीं जाता है वो उसके पास? वो कौन चीज का सबूत लेना चाहता है? और ज्यादा मेरा मिजाज खराब किया तो उसको बोलिए कि आमने सामने में बैठ के डिबेट करे हमसे। इतना चिल्ला चिल्ला के जो बोलता है तो फिर हमारे एरिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है कि उसका नस फट जाएगा तो उसका हम इलाज कराएं। खुले तौर पर एक बात सुन लीजिए, उसको आरएसएस और भाजपा का संरक्षण मिलता है। उसका यह मिशन है कि किसी तरह से वो 70-80 हजार वोट काटे। आरएसएस वाले उसको 70-80 हजार वोट काटने के लिए सारा खर्च उठा रहा है उसका, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वोट कर काट लिया तो गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो भी हारेगा, एमआईएम का जो कैंडिडेट है अख्तर ईमान वो भी हारेगा। 70-80 हजार वोट लेके वो बैठेगा और आरएसएस और भाजपा कैंडिडेट को जिताने का काम किया। सर दूसरे इल्जाम ये है कि आप पेशाब पैखाना का जुमला इस्तेमाल हो रहे हैं, देखिए क्या सच्चाई है सर? जरा पेशाब पैखाना के बारे में देखिए मैं किस तरह से बोला और वो उरगला रहे हैं लोगों को। मैं बोला जफरुल मुखिया का जब से पैदाइश हुआ मेरे वहां उसका पेशाब हुआ, सुबह सुबह उठ के पैखाना हुआ, नाश्ता हुआ, कपड़ा लत्ता गुसल पानी होता है, खाना होता है। वो इजहार एसपी का बाप के घर में, मुखिया शहरुद्दीन के घर में। और मास्टर जी को कह दीजिए, मुझसे मुखातिब कराइए कि मैं अगर बोलता हूं तो जिसके बारे में बोला हूं, मुखिया जफरुल साहब के बारे में बोला हूं, उसको जरा सा पूछिए कि हाजी इजहार साहब जो आपके बारे में इल्जाम लगाता है कि आपका पेशाब वहीं होता था, पैखाना वहीं होता था, नाश्ता वहीं होता था, गुसल उसी के यहाँ होता था, लालटेन जला के रात में खाना हमारे यहाँ खाता था, बिछावन मेरे यहाँ होता था, मेरी बीवी और मेरी माँ धोती थी, उसका जो है सारा। और वो जो आज तक जफरुल मुखिया जो इतना बड़ा मेरे घर में पल पूस के बड़ा हुआ, मेरे बाप का देन है, मेरे ससुर का देन है, मेरा देन है कि आज जफरुल मुखिया है। उसका शादी ब्याह से तमाम तर सारा चीज ये बंदा इजहार एसपी किया। बरबट्टा हाट से उन्होंने कहा वेलकम है। मैं खुशामदीद करता हूं उसको कि वो आए और बरबट्टा हाट में वो मेरा पोल खोल प्रोग्राम करे। अगर उसको जगह तो मेरे समझ से कहीं नहीं मिलेगी, अगर जगह नहीं मिलती तो हमको मैं जगह दिलाऊंगा उसको। आप दिलाएंगे, अच्छा देंगे जगह, देंगे भी, जरूरत पड़ेगा पहले दिलाएंगे, नहीं अगर कहीं मिला तो हम खुद देंगे। और आए उसको दावत करते हैं कि वो पोल खोल प्रोग्राम करे। चूंकि देखिए मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोलता हूं कि मैं नहीं, मेरा 3 पीढ़ी से
यहाँ के तमाम लोग एसपी परिवार को जानते हैं, वो हम पर कुछ भी इल्जाम लगाने से उसका टिकेगा नहीं। अब उन्होंने शुरू से ही किशनगंज को भाई भाई से लड़वाया, बाप बेटे से लड़वाया, भाई भतीजा से लड़वाया, जमीन दूसरे का तीसरे से लड़वाया। ये सारा पोल उसका खुलेगा या इजहार एसपी का खुलेगा? इजहार एसपी का क्या पोल खुलेगा कि ये घर में नहीं रहता है, साल में 2 मरतबा सऊदी अरब चले जाता उमरा करने के लिए, यही पोल खोलेगा मेरा? अरे हम किसी के साथ फंसे हुए हैं क्या? हम कोई हमारे बारे में कल ये भी बोल रहा था कि ये सिनेमा हॉल चलाता था, बिल्कुल चलाते थे, और क्या क्या बात बोला, बिल्कुल ठीक है। भाई तुम आज आए हो ना, उन्होंने ये कहा कि हम नौकरी छोड़ करके आए हैं,